ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जितने भी लोगों ने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी पर सवाल उठाया, सर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स, 1 अवेकस, 6 रडार सिस्टम उड़ाए, 3 हैंगर्स पर अटैक की और जहां उनके फाइटर जेट्स F-16 रिपेयर किए जाते हैं वहां पर धुआं कर दिया। 60-60 फुट, 80-80 फुट के गड्ढे किए थे जिन एयरबेसेस पर पाकिस्तान के, वहां बहुत सारी तबाही मचाई गई थी। भारत ने पहली बार खुल के ऑपरेशन सिंदूर पर बोला और बताया कि पाकिस्तान का उन्होंने कितना नुकसान किया, लेकिन सवाल उठता है कि भारत ने तब क्यों नहीं बताया कि हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। तो अब ये समझिए, भारत बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। भारत चाहता तो पाकिस्तान की तरह पीआर करा देता कि हम वॉर जीत गए और अपने यहाँ प्रमोशन दे देता किसी सेना के जवान को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़ाई इकोनॉमी की है और इस इकोनॉमी की लड़ाई में इंफॉर्मेशन जो है ना वो एसेट है सबके लिए। भारत ने इसी इंफॉर्मेशन का यूज तब किया जबकि चारों तरफ से उसे घेरने की कोशिश की जा रही। ट्रंप ने पहले सीज फायर के लिए बोला था, फिर बीच में अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में 5 फाइटर जेट्स गिरे। तो हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन के लीडर्स ने चिल्ला के बोला कि मोदी जी बताएं भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे। फाइटर जेट्स में भी पर्टिकुलर राफेल का नाम लेकर खूब बताया गया कि कितने गिरे, बताओ। कल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इन्हीं सवालों का जवाब पूरे दुनिया को नहीं, अपने देश के विपक्ष के नेताओं को भी दिया है कि आंख खोल कर देख लीजिए और सेनाओं पर भरोसा करना सीखिए। विपक्ष उरी पर सबूत मांगता रहा, बालाकोट स्ट्राइक पर सबूत मांगता रहा और अब पूछ रहा था कि कितने फाइटर जेट्स गिरे। जब एपी सर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सेम टाइम पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था। मेरी फ्रेंड पुतिन से बात हुई, ब्राजील के राष्ट्रपति से बात हुई। आप समझिए, ब्रिक्स एक हो रहा है और डी-डॉलराइजेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार, ट्रेड डील की धमकी देकर, भारत ने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि जो अमेरिका से फाइटर जेट्स खरीद के पाकिस्तान रखा हुआ था उसमें F-16 थे, वो भी मारे गए हैं। और भारत ने इन सब में हाईलाइट किसको किया? S-400 मिसाइल सिस्टम को, क्योंकि उसी मिसाइल सिस्टम से 300 किलोमीटर तक की रेंज में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। और सेम टाइम पर अजीत डोवाल सर रसिया गए जहां और S-400 की डील करके आए हुए हैं और इसी साल पुतिन इंडिया भी आ रहे हैं। यानी भारत ने ये बताया कि हमारी पार्टनरशिप रसिया के साथ और स्ट्रांग हो रही है। अमेरिका शायद इसीलिए बौखलाया हुआ है और भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रहा है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जितने एयरबेस है पाकिस्तान में, अपने इस्तेमाल के लिए अमेरिका पाकिस्तान को पैसे खिलाकर मेंटेन करवाता रहता है। वहीं पर F-16 खड़े होते हैं जहां रिपेयर्स होती है। और जब हैंगर्स पर हमला किया था इंडिया ने तो उसमें F-16 के कई सारे विमान उड़े। भारत ने नाम नहीं लिया कि वो यूएसए के थे या चाइना के थे, क्योंकि चाइना के भी फाइटर जेट्स होते हैं पाकिस्तान के पास। तो एक तरीके से भारत का हमला सीधा यूएसए पे था, इसीलिए नाम नहीं लिया। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, विश्वास मानिए, भारत पूरी दुनिया के सामने एक नई शक्ति बन के उभर के आया है। ये बहुत स्मार्ट मूव है इंडिया का और इसको आप सबको प्रेस करना चाहिए और साथ देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का। अब बात आई राफेल की ना, तो राफेल जो डसॉल्ट कंपनी बनाती है राफेल को, उनके सीईओ ने बताया कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है खुद। बात सिंपल सी है सर, भारत पर भरोसा रखिए, राजनीति अपनी जगह है, देश को मत बदनाम करिए। जय हिंद, जय भारत।